नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तुषार और आप सभी को साहू मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हॉकी खेल के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने हॉकी ओलंपिक खेल में भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाया था। लेकिन उस महान खिलाड़ी के बारे में भारत की युवा को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए आज आपको ध्यानचंद सिंह की जीवन के बारे में बताऊंगा। ध्यान सिंह की जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी की नाम समेश्वर सिंह था, जो इंडियन ब्रिटिश आर्मी में कार्यरत थे, और उनकी माताजी की नाम शारदा सिंह था। ध्यान सिंह बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं थे और स्कूल भी इतने जाते नहीं थे। ध्यान सिंह बचपन में पेड़ों की डाल तोड़कर उसे मैदान में लेकर दिन भर हॉकी खेलते थे और पढ़ाई लिखाई में उनकी मन बिल्कुल नहीं थे। वो सिर्फ दिन भर हॉकी खेलते थे। ध्यान सिंह की ये हरकत देख के उनके माता पिता बड़ी चिंतित थे कि ये लड़का जीवन में क्या करेगा। इनकी तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। ध्यान सिंह की ये हरकत देख के उनके पिता ध्यान सिंह को बोला कि तुम आर्मी ज्वाइन कर लो। उसके बाद ध्यान सिंह 10वीं पास करने के बाद मात्र 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। उस समय ध्यान सिंह को महीने में 10 से 12 रुपया तनख्वाह मिलते थे। उस तनख्वाह को देखकर ध्यान सिंह बहुत खुश थे। लेकिन हॉकी खेल के लिए ध्यान सिंह का प्यार जो था ना, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। पेड़ों की डाल लेकर रेजिमेंट की बाकी जवानों को बुलाकर ध्यान सिंह उनके साथ हॉकी खेलते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, ध्यान सिंह की खेल को रेजिमेंट की हेड बाला तिवारी ने देखा कि यह लड़का पेड़ों की डाल से इतनी अच्छी हॉकी खेलते हैं। अगर इनको हॉकी स्टिक दिला दूं तो ये लड़का फिर तो कमाल कर देगा। उसके बाद ध्यान सिंह को बाला तिवारी ने एक हॉकी स्टिक दिया था। ध्यान सिंह हॉकी स्टिक को पाकर इतने खुश थे कि चांदनी रात में हॉकी प्रैक्टिस करने के लिए मैदान में निकल जाते थे। ध्यान सिंह चांदनी रात में हॉकी प्रैक्टिस करते वक्त बाला तिवारी ने देखा और बोला, ध्यान सिंह, इस चांद की रोशनी तरह एक दिन तुम भी पूरी दुनिया में चमकोगे। उसके बाद ध्यान सिंह को सब ध्यानचंद सिंह बुलाने लगे। एक दिन ध्यानचंद सो रहे थे। उस वक्त एक जवान जाकर ध्यानचंद को बताया कि इंडियन आर्मी हॉकी टीम न्यूजीलैंड जा रहा है मैच खेलने के लिए और तुम्हारी सिलेक्शन टीम में हुई है, तो न्यूजीलैंड चलो खेलने के लिए। उस समय ध्यानचंद पहली बार अपनी इंटरनेशनल जलवा देखने वाला था। उसके बाद ध्यानचंद मैच में ऐसे जबरदस्त प्रदर्शन किया कि एक के बाद एक गोल मारते गया।
विरोधी टीम भारत के इस खिलाड़ी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आते थे और 18 मैच में से 15 मैच भारत जीता था। उसके बाद न्यूजीलैंड के अखबार में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपने लगी कि हॉकी के जादूगर आ गया है और लोग भी ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर नाम से बुलाने लगे। उसके बाद ध्यानचंद सिंह 1928, 1932 और 1936 हॉकी ओलंपिक्स खेल में भारत को 3 गोल्ड मेडल जिताया था। 1928 एम्स्टर्डम समर हॉकी ओलंपिक्स फाइनल में भारत हॉलैंड को 3-0 से हराया था। 1932 लॉस एंजलिस हॉकी ओलंपिक्स फाइनल में भारत अमेरिका को 26-1 गोल से हराया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस टूर्नामेंट में से भारत टोटल 338 गोल मारे थे, जिनमें से 133 गोल ध्यानचंद मारे थे। ध्यानचंद मैच में इतने अच्छे प्रदर्शन करते थे कि कई बार विरोधी टीम ने उनकी हॉकी स्टिक को भीतर से देखने के लिए मैच के दौरान तोड़ने की भी कोशिश की थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ध्यानचंद की स्टिक में चुंबक है जो अपने की ओर बॉल को खींचता है। लेकिन वास्तव में ध्यानचंद की स्टिक में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ ध्यानचंद की खेलने की जादू थी। उसके बाद 1936 बर्लिन हॉकी ओलंपिक्स फाइनल में भारत और जर्मन आमने सामने हुए थे। उस खेल को देखने गए थे हिटलर साहब ने, क्योंकि उनकी शहर में ओलंपिक्स हुए थे और भारत मैच में इतने ज़बरदस्त प्रदर्शन किए, जर्मन को 8-1 गोल से फाइनल हराया था और ध्यानचंद सिंह की प्रदर्शन देख के हिटलर साहब पूरे अचंभित हो गए थे। मैच खत्म होने के बाद हिटलर साहब जाकर ध्यानचंद को पूछते हैं, तुम इंडियन आर्मी में किस रैंक में हो? ध्यानचंद हिटलर साहब को बताता है कि मैं लंस नाइक के रैंक में हूँ। उसके बाद हिटलर साहब ध्यानचंद को बताते हैं, तुम तो बहुत छोटे पोस्ट में हो, तुम हमारी जर्मन आर्मी ज्वाइन करो, मैं तुमको बहुत बड़े पोस्ट दूंगा और बहुत पैसा दूंगा। लेकिन ध्यानचंद हिटलर साहब को सीधा मना कर दिया और बोला, मेरा भारत महान है, मैं सिर्फ अपने देश के लिए खेलूंगा। इस तरह हमारा महान खिलाड़ी ध्यानचंद सिंह थे, जिसको बाद में मेजर की रैंक में प्रमोट किया गया था। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद सिंह की इस कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।